दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी ने जो बताया था 7 सिनों के बारे में। तो आज उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो करते हैं बात। आखिरकार ये जो 7 सिन थे ये क्या थे, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है वेल्थ विदाउट वर्क। अब वेल्थ विदाउट वर्क का मतलब क्या होता है? जैसे हम कुछ भी करते हैं अपने जब हमें कुछ अपना फ़ायदा करवाना होता है तो हम बिना काम करे ही उस चीज़ को पा जाते हैं। ना कोई उसके लिए फिजिकल वर्क, ना कोई कैसा भी वर्क हम नहीं करते, लेकिन हमें वो सामान मिल जाता है। और इसमें ये रहता है कि हम लोग मैनिपुलेट करते हैं मार्केट्स को और एसेट्स को, सही तरीका नहीं होता है कुछ भी कमाने का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बिना हम लोग कोई उसमें एफर्ट नहीं लगाते, ना कोई लेबर वर्क, सब अनएथिकल रूप से अगर बात करें, हम लोग पैसे को कमाते हैं, ना कोई एफर्ट, ना कोई ऑनेस्ट लेबर। और ये बताया जाता है कि बहुत ये एक्सप्लॉइटेटिव और अनएथिकल होता है जो वेल्थ विदाउट वर्क। हम कुछ काम नहीं करते और हमें कुछ मिल जाता है मार्केट को मैनिपुलेट करके, मार्केट और एसेट को मैनिपुलेट करके। तो ये वेल्थ विदाउट वर्क कहलाता है। अब बात करते हैं प्लेजर विदाउट कंसर्न्स। तो प्लेजर विदाउट कंसर्न्स में जैसे ये होता है कि हम लोग अपने कैसे पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए बिना सोचे कि इसका असर क्या होगा दूसरों पर, या जो हमारे जो हम कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है लेकिन वो सही नहीं है, जैसे हम किसी को सताएं, दुख दें, पीड़ा दें और हमें उसमें बहुत आनंद आता है, और हम किसी से बेईमानी करें या किसी को मारे पीटे। और भी जैसे इसमें एग्जांपल है, जैसे अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ देना, आप उनसे शादी करें और फिर बाद में उनको छोड़ देना उनके ऊपर, उनके हालात पर। और इसमें जैसे हमें आनंद मिलता है ऐसा करने में और हमें कोई ग्लानि नहीं होती। तो इसी को कहते हैं प्लेजर विदाउट कंसर्न्स। हमें खुशी तो मिल रही है अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, उनके हालात पर दूसरों को सताकर, दुख देकर, पीड़ा देकर, बेईमानी कर या कुछ भी हो सकता है, और हमें ग्लानि नहीं होती है उसमें। हमें हमारी अंतरात्मा ये कहती नहीं और हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी को प्लेजर विदाउट कंसर्न्स कहते हैं। कहने का मतलब यही कि हमें हम सोच ही नहीं पाते हम कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, ये सही काम नहीं है जो हम कर रहे हैं। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर एक काम सही नहीं है उनके हालात पर, लेकिन हमें आनंद आ रहा है ऐसा करने में। तो ऐसी प्लेजर जो है कोई काम की नहीं है कि हम लोग दूसरे को दुख पहुंचाएं और अपना खुशी खुशी जिएं, तो ये सही नहीं है। अब इसमें जो तीसरा आता है वो है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। अब ये नॉलेज विदाउट कैरेक्टर का मतलब क्या है? जैसे ये कहा जाता है ना कि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, लेकिन ये भी सत्य है कि इवन मोर डेंजरस इज मच नॉलेज विदाउट स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल कैरेक्टर। तो ये कहा जाता है कि लिटिल नॉलेज जो है वो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति, लेकिन उसके पास कोई इवन मोर कहने बहुत ज़्यादा ज्ञानी लेकिन कोई कैरेक्टर नहीं है। हम लोग सब चीज़ है लेकिन बेईमानी है, उल्टी सीधी हरकतें हैं। तो ये बताता है कि हमारा हम लोग नॉलेज तो है लेकिन उसमें कोई कैरेक्टर नहीं दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये दिया जा रहा है कि जैसे कोई टीनेजर है जिसने हाई ड्रग्स ली हुई है और उसे दे दी जाए हाई पावर्ड स्पोर्ट्स कार उसके हाथ में,
तो हालात क्या होंगे। मतलब ये बताया जा रहा है कि अब इससे इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि कोई मतलब टीनेजर है जिसने हाई ड्रग्स ली, अगर वो उसको हाई पावर्ड स्पोर्ट्स कार दे तो क्या होगा। तुम ही लोग सोचो, जिसने शराब पी रखी हो अब उसका हालत क्या होगी। और बहुत डेंजरस कार जो रेसिंग के लिए बनी हुई, लेकिन वो अब चला रहा है सड़क पर, दे दी गई है और उसने ड्रग्स ली हुई है, शराब पी हुई है, तो क्या होगा। बहुत खतरनाक अंजाम उसका होगा, डेंजरस एक्सीडेंट हो जाएगा, इवन वो अपनी मतलब ज़िंदगी भी खो सकता है। तो ये भी बताया कि हमारे पास, तो इससे यही बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास ये सब नहीं है तो हम लोग ये सब शायद हम लोग ये सब खो नहीं, कि मतलब हमारे पास बहुत ज्ञान है, ज्ञानी मंत्र, लेकिन लोग क्या कहते हैं उनकी बात हम नहीं सुनते हैं, अपनी ही करे रहते हैं कि हम सबसे आगे हैं और हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। और हम ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। तो ये नॉलेज विदाउट कैरेक्टर को दर्शा रहा है कि मतलब जो कर रहे हैं आप, मतलब वो गलत है। मतलब नॉलेज तो है लेकिन उसमें कोई कैरेक्टर नहीं दिखता आपका, बेकार है ऐसा नॉलेज वाले। अब जो इसमें अब अगला है वो कॉमर्स विदाउट मोरालिटी है। अब कॉमर्स विदाउट मोरालिटी से क्या पता चलता है। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी से ये पता चलता है कि हम लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन उसमें ना कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स है, ना कोई फेयरनेस है। और जिससे हम लोग अक्सर देखते हैं कि मतलब जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर हम लोग पाते हैं इसमें, मतलब इसमें हम लोग कैसे लोगों का मतलब शोषण करते हैं उनसे, मतलब कैसे मतलब है हम लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अनएथिकल बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस है लेकिन क्या है, अनएथिकल तरीके से कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई इथिक्स नहीं है। विदाउट मोरालिटी वो जैसे उसमें कैसे मैं बताया ना, उसमें कपट हो सकती है, ना उसमें कोई एथिकल स्टैंडर्ड दिख सकता है, ना कोई फेयरनेस। मतलब बिजनेस कर रहे हैं, कैसा भी बिजनेस है, पैसा आ रहा है बेईमानी से हो, या लोगों को हम लोग अच्छे से ट्रीट ना कर रहे हो, या हम लोग स्पिरिट ऑफ बेनेवोलेंस को मतलब ना समझ पा रहे हो, ना सर्विस ना कंट्रीब्यूशन। तो ये कॉमर्स विदाउट मोरालिटी कह रहा है, मतलब बिजनेस चल रहा है, काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ना कोई सच्चाई, ना कोई ईमानदारी है, ना कोई फेयरनेस है। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि इसमें एक्सप्लॉयटेटिव नेचर पाते हैं। तो इसमें यही बता कि कैसे हम लोग कि इस पर मतलब काबू पाए, नहीं तो ये सब भी बेकार है। अब जो दूसरा है वो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी है। अब साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कहने का मतलब जो आज हम लोग देख रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना जो मतलब तरक्की हो रही है, लेकिन मतलब क्या इसमें दिखा दैट डिसरिगार्ड ह्यूमन वैल्यूज एंड वेलबीइंग। मतलब उसमें कोई हमें मतलब साइंस तो बहुत आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी, लेकिन उससे मानव को हम लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस लिए बनाई गई है, ताकि हम लोग सर्व करें ह्यूमन बीइंग्स को अच्छी तरीके से। लेकिन आज हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका उल्टा असर देख रहे हैं कि मतलब आज हम लोग परेशानियां देख रहे हैं साइंस से मतलब होने वाली, मतलब देख रहे होंगे जो समस्या हो रही हैं। तो ये साइंस जो बनी है ये ह्यूमैनिटी के लिए बनी है। विदाउट ह्यूमैनिटी, इसका मतलब साइंस और ह्यूमैनिटी का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये अगर साइंस है टेक्नोलॉजी, उससे बेनिफिट होना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स को, ना कि उससे नुकसान। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और भी सब चीज़ें का, इसको हमें अच्छे तरीके से पहुंचाना होगा, लोगों को बताना होगा इसके बारे में, कैसा यूज करें कैसा नहीं तो उसके दुष्परिणाम तो देखने को मिलेंगे ही। आज जो न्यूक्लियर बॉम्ब ये वो, तो इसका यूज हमें अच्छे रूप में करना होगा, ना कि हमें ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए करना होगा, ना कि उनके विनाश के लिए। तो ये बता रहा है कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, हमें ह्यूमन के लिए करना चाहिए, साइंस ह्यूमन के लिए है। और फिर दूसरा जो बात करते हैं वो रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस। अब रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस में ये बताया गया है कि मतलब जैसे हम लोग तो ईश्वर की बातें करते हैं, मतलब जो ईश्वर ने बुक में बताया है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर सकते। कहने मतलब हम लोग एक्टिव रहते हैं चर्च में, लेकिन रिमेन इनएक्टिव रहते हैं उसके गॉस्पेल में। मतलब ये एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे जो दिया गया है। लेकिन जो
ऐसा मतलब इसमें बताया जा रहा है कि मतलब देखो हम लोग एक्टिव रहते हैं रिलीजन में और बात ऐसी अच्छी करते हैं, लेकिन ऐसा इसका कोई यूज नहीं है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हमें देखो जितना हम लोग बताते हैं उसको हम लोग फॉलो करें, अपने अंदर लाएं, वरना ये सब जानते हो हम लोग इग्नोर करेंगे हाई वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी इन प्रैक्टिस को। तो ये सब हमें समझना होगा कि रिलीजन ऐसे नहीं मिलता बिना सेक्रीफाइस के करे हुए। ये हम लोग लोगों को उपदेश दे रहे हैं जो मतलब कहते तो सब है, बुक में पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन उनको अप्लाई अपनी लाइफ में नहीं करते हैं। और कैसे करेंगे? जैसे ईश्वर ने बताया कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, बुक में बताया गया है धार्मिक बुकों में, रिलीजियस बुक में, कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम खर्च करो गरीबों के लिए, और भी जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करो अगर तुम्हारे पास पैसा। लेकिन हम लोग हिचकिचाते हैं और उनकी मदद नहीं करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं। और भी तो यही तो सेक्रीफाइस हो कि आपके पास आज पैसा है, लेकिन आप सेक्रीफाइस करेंगे कि नहीं, यही तुम्हारा रिलीजन कहता है। अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो अच्छा और रिलीजन है, लेकिन अगर नहीं करते तो यूज नहीं। अब पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल की बात करते हैं हम। अब पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगर जैसे कि अगर कोई हमारे पास कैसे क्या कहते हैं, मतलब अगर उसमें कोई फेयरनेस और भी मतलब ऑनेस्टी, मोरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ अगर उसके अंदर नहीं है उस पॉलिटिशियन के अंदर, तो ऐसी पॉलिटिक्स बेकार है। अगर उस पॉलिटिक्स के अंदर ये सब नहीं है, ऐसी ईमानदारी, ऑनेस्टी, मोरल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, मतलब हम लोग इंगेज हैं, मतलब इसके विपरीत चल रहे हैं कि हमें रहना चाहिए सब क्वालिटीज़, लेकिन हमारे अंदर नहीं है। तो इससे ये दिखाई देता है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है विदाउट प्रिंसिपल है। मतलब लोग तो हैं, पॉलिटिशियन हैं और भी बड़े बड़े मिनिस्टर और भी ऐसे मिल जाएंगे कि मतलब वो लोग ऑफिसर्स ये सब वर्क करते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन उनका क्या होता है, मतलब उनके अंदर कोई ईमानदारी, सच्चाई, ऑनेस्टी, फेयरनेस, मोरल वैल्यूज़, मतलब वो काम करते हैं बिना उनकी भावनाओं को समझे हुए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।